भगवान शंकर की भक्ति का लेवल भी ज्ञात हुआ कि शिव भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में है क्या, भगवान शंकर की भक्ति में रस तत्व क्या है। और जब हमें ज्ञात हो गया कि ये अशोक सुंदरी का स्थान है, ये गणेश जी का स्थान है, ये कार्तिकेय जी का स्थान है, ये माँ पार्वती जी का स्थान है, ये शिवलिंग शंकर का स्थान है, ऊपर से जो जल एक एक बूंद टपक रहा है, ये भगवान शंकर की 5 लड़कियों का स्थान है। जब हमें ज्ञात हो गया तो हमको अनुभव हुआ कि हम अगर इस स्थान पर जल समर्पित करते हैं या इस स्थान पर हम पहुंचते हैं या हम भगवान शंकर की ऐसी भक्ति को अगर हम प्राप्त करते हैं तो बाबा हमारा सुनेगा, ये निश्चित है। और बाबा सुनकर हमारी झोली खुशियों से भरेगा, ये निश्चित है। हमारे मन को हमने केंद्रित करा शंकर की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान देवादिदेव महादेव की ओर, हमारे मन को हमने केंद्रित करा भगवान शंकर की विरल भक्ति की ओर। एक कपास रुई, कपास में आग लगाओगे कितनी देर लगेगी जलने में? जम के बोलो जरा जल्दी से। एक क्षण। कपास में आग लगाई तुमने, कपास में जैसे आग लगाओगे एक क्षण में वो राख हो जाएगा, एक क्षण में वो समाप्त हो जाएगा। कपास एक क्षण में जलकर राख हो जाता है, एक क्षण के अंदर कपास जलकर राख हो गया। और यदि कपास में, रुई में, कपास में आपने घी लगा लिया, कपास में रुई में अगर वो घी मिल गया, कपास में रुई में अगर आपने वो घी डुबो दिया, फिर वो एक क्षण में जल जाएगा क्या? बोलो बोलो जमते बोलो, जलेगा? नहीं, वो एक क्षण में जलने वाला नहीं है, वो एक क्षण में समाप्त होने वाला नहीं है। फिर वो घंटों तक, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, जितना उसमें घी है उतना वो जलेगा। जितना उसमें ग्रत है फिर उस हिसाब से वो जितना ग्रत है उसमें, जितना घी है उसमें, फिर उस हिसाब से वो जल जाएगा। कपास को जलने में देरी नहीं लगती, कपास 1 मिनट में जलकर राख हो जाता है। पर कपास में अगर घी लगा दिया जाए, कपास को घी में डुबो दिया जाए तो वो घंटों तक चलता है और घंटों तक प्रकाश भी करता है। आप और हम सब कपास हैं। दुनिया के तानों से, दुनिया के शब्द से, दुनिया की गाली से, दुनिया के आड़े टेढ़े विचारों से, दुनिया के तानों से, दुनिया के अपशब्द से हम तुरंत जल जाते हैं, तुरंत। आप और हम सब कपास की तरह हैं, आप और हम सब कपास की तरह हैं। एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण लगता है और हम जल जाते हैं, एक क्षण बस। तुरंत क्रोध आएगा, तुरंत अपशब्द निकल जाएगा, तुरंत किसी ने कुछ कहा और तुरंत हमारे मुख से अपशब्द निकल गया, तुरंत कुछ ताने निकल गए, तुरंत आड़ी टेढ़ी बातें निकल गई, तुरंत। हम सब कपास की तरह, कपास की तरह हमारा जीवन। अब कपास को राख होने में एक क्षण लगता है। प्रेशर खोलो अंदर का, बाहर के भी प्रेशर खोल के रखो सबके लिए। कपास को राख होने में एक क्षण लगता है, एक क्षण। पर उस कपास को घी में डुबो दो, घी में डाल दो तो वो कपास बहुत लंबा चलता रहता है और वो कपास फिर राख नहीं होता, फिर वो कपास घी में डूबने के बाद अंधेरे में भी प्रकाश कर देता है और दुनिया में भी प्रकाश कर देता है। आप और हम सब कपास हैं, आप और हम सब लोग कपास की तरह हैं। किसी ने कुछ कहा जल गए, किसी ने कुछ कहा क्रोध आ गया, किसी ने कुछ कहा शब्द तुरंत हमको क्रोध आ गया। ये सब जल रहा है, ये सब अपन कपास की तरह जल रहा है। पर जब से आपने शिव महापुराण के घी में डुबकी लगाई है, जब से कपास को घी में डाला गया है, तब से कपास जलता तो है पर दुनिया में प्रकाश करता है। वो स्वयं राख नहीं है, वो स्वयं राख नहीं है। और तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखों के घेरा, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिवार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्तियार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेरा, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक शिव पुराण के घी में शंकर की ये पुराण, शिव पुराण एक घी का काम करती, एक घृत का काम करती। इसमें ये शरीर, इसमें ये चित्त, इसमें ये मन, ये कपास की तरह जो ये शरीर है, कपास की तरह जो ये मन है, कपास की तरह ये जीवन है, इसको अपन ने वो डुबो दिया उस चोंगे जैसी आवाज आ रही है, उसको सेट तो करो, बेस वगैरह डालकर उसको सेटिंग तो करिए। कपास को आपने शिव पुराण रूपी घृत में उसको डुबो दिया। अब उसने क्या करा है? प्रकाश ही प्रकाश करा। प्रकाश कैसा करा? आपने जो सुना वो सुनकर आपने दूसरे से कहा। उसने कोई एक लोटा जल भगवान शंकर के मंदिर में चढ़ाना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शिव को देना प्रारंभ करा, एक लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ करा। और वो जब समर्पित करना प्रारंभ करा तो उसके जीवन में भी प्रकाश आया, उसके जीवन में भी प्रकाश आया। अर्थात केवल शिव पुराण ये चीज जरूर जानती है कि जिसने जिसने जिस रूप में किसी को शिव पुराण के बारे में बताया, शिव पुराण के बारे में वर्णन किया, वैसे वैसे उस तत्व को उसने जाना और जानने के बाद उसके जीवन में प्रकाश तत्व आया। कितना सुंदर एक संवाद आता है, कल कथा में चल रहा था, एक बड़ा सुंदर संवाद कल कथा के अंतर्गत चल रहा था कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का अपन स्मरण कर रहे थे। एक वैश्य और उसकी धर्म पत्नी, और उसके घर में संतान का सुख नहीं है, उसके घर में औलाद का सुख नहीं है। कल कथा में कहा था उसने एक काम बड़ा विचित्र करा। कौन सा काम करा? वंश को बढ़ाने का सबसे सुंदर तरीका है। क्या तरीका है? जम के बोलो। बेलपत्री के वृक्ष को रोपित करना, बेलपत्र के वृक्ष को लगाना। यहां जितने बैठे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं, उनसे एक बात जरूर कहेंगे कि बेलपत्र का वृक्ष, ये जरूरी नहीं कि आपके घर में औलाद है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे, आपके घर में भरा पूरा परिवार है तो आप बेलपत्री का वृक्ष नहीं लगाएंगे ना। शिव पुराण कहती है अपने परिवार की कई पीढ़ियों को तारने के लिए एक वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए, बेलपत्र। एक वृक्ष बेलपत्र का अवश्य लगा, और इतना छोटा सा वृक्ष नहीं जिसको रोपित कर दिया और बाद में बकरी खा गई। बहुत सारा वृक्षारोपण होता है, बहुत सारा, और बहुत सारे वृक्षारोपण में, बहुत सारे वृक्षारोपण जब होता है, उस वृक्षारोपण में जब वृक्षारोपण किया जाता है तब तो मालूम पड़े बहुत खर्चा भी होता है, सारी व्यवस्था भी होती है, सब कुछ होता है, फोटो भी बहुत सारे खिंचाते हैं, और बाद में उस वहां से निकल कर जाओ तो मालूम पड़ता है वो वृक्ष ही गायब हो जाता है। ऐसा वृक्षारोपण नहीं चाहिए। जो मुख से निकला, जो आपने किया वो दिखना भी चाहिए, जो आपने किया उसको दिखाना भी चाहिए, उसको दिखना भी चाहिए।
अपना किया गया कर्म अगर दिखे ना तो उसकी कोई श्रेष्ठता नहीं। महाराज तो यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर सामने जो रोड है, अभी आप लोग